नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 23 अगस्त 2024 शुक्रवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो आप व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं। अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक, जो भी आपकी समस्या है वह आपका समय आने पर जवाब दे दिया जाएगा। निवेदन है आपसे, कृपया फ़ोन ना करें। अब हम आगे चलते हैं। हमने देखा पहले 12 भावों के बारे में समझा, समस्याओं के बारे में समझा, समाधान के बारे में समझा। फिर हमने बीच में एक कुंडली ली और उस कुंडली का विश्लेषण करके देखा कि किस प्रकार से हम कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। आज हम ये देखते हैं कि जो ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, ग्रह तो 7 ही हैं, लेकिन 2 छाया ग्रह हैं जिन्हें राहु और केतु कहते हैं, और एक हमारा लग्न होता है। ये 10 जो है बड़े विशेष होते हैं, बड़ा विशेष प्रभाव रखते हैं। तो कुंडली का अध्ययन करते वक्त इनका कैसे अध्ययन किया जाता है, आज इनके बारे में हम जानेंगे। और इसी प्रकार धीरे धीरे हम कुंडली का अध्ययन करना सीख जाएंगे। तो जो भी लोग अध्ययन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वह निरंतर गति से मेरे वीडियो को सुने, समझे और अपने लग्न कुंडली पर आजमा कर देखें, अपने नवमांश पर आजमा कर देखें। और जो समस्या हो फिर वह अपने व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। धीरे धीरे आपकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा और आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। वह स्वयं आपके काम आएगी, आपके परिवार के काम आएगी, आपके मित्रों के सहयोगियों के काम आएगी। और ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता है, इसलिए ज्ञान हमेशा अमर है। इसलिए जितना ज्ञान प्राप्त किया जाए कम है। जीवन में हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई हादसा, ऐसी कोई तकनीक, ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जिसमें आध्यात्म ना हो। हम माने या ना माने, आध्यात्म के बिना ये सृष्टि नहीं हो सकती। कारण वायु यदि है तो वायु तत्व आध्यात्म का ही दिया हुआ एक तत्व है। अग्नि यदि है तो अग्नि तत्व भी आध्यात्म का ही दिया हुआ एक तत्व है। जल यदि है तो जल भी अपने आध्यात्म का दिया हुआ एक तत्व है। तो हम आगे चलते हैं। कुंडली में सबसे पहले होता है लग्न। लग्न क्या बताता है? लग्न बताता है आपका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व यानी जिस आदमी की जो पहचान होती है, यदि शरीर के रूप से, शरीर के ढंग से देखा जाए तो वह व्यक्तित्व है। यदि उसके रूप रंग से देखा जाए तो वह उसका व्यक्तित्व है। उसकी सोच से देखा जाए तो वह उसका व्यक्तित्व है। उसके आचरण से देखा जाए, उसके धर्म कर्म से देखा जाए, उसके स्वार्थ परार्थ से देखा जाए, जिस भी तरीके से उसका निर्माण होता है वह व्यक्तित्व लग्न से देखा जाता है। किसी की भी व्यक्ति के बारे में यदि विस्तार से जानना हो तो उसके लग्न के द्वारा इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है। तो यह होता है लग्न। फिर इसके बाद आता है सूर्य। सूर्य जो कि हमारी आत्मा है, क्योंकि सूर्य एक अग्नि का पुंज है और परमात्मा का अंश है। और जो परमात्मा का अंश है वही आत्मा है, वही जीव है। और सूर्य को हम अपने परिवार में पिता के रूप में देख सकते हैं, अपने राज्य के हिसाब से राजा के रूप में देख सकते हैं, हमारे देश के हिसाब से, सरकार के हिसाब से देख सकते हैं। अधिकार, पावर, इन सबको सूर्य के द्वारा देखा जाता है। यानी आपको जीवन में सरकारी कार्य से क्या लाभ होगा, सरकार में कितनी पावर होगी, सरकार में कितने संबंध होंगे, सरकार से आपका क्या होगा, पिता से, आत्मा से, ये सब हम सूर्य से देखते हैं। इसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा चूँकि मन का कारक है, माता का कारक है और इमोशंस का कारक है। तो हमारे मन में उठने वाले विचार, हमारे मन में चलने वाले विचार, ये सब हम चंद्रमा से देखते हैं। और माता का कारक ग्रह भी चंद्रमा को माना गया है। इस प्रकार से चंद्रमा का प्रभाव यदि हमें जानना हो तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं।
कि चंद्रमा हमें कैसा प्रभाव दे रहा है। इसके बाद आता है मंगल, और मंगल जो है ऊर्जा का कारक ग्रह है, शक्ति प्रदान करने का कारक ग्रह है। जो हमारे शरीर में ब्लड दौड़ रहा है, यह खून, इसका कारक ग्रह भी मंगल है। ब्रह्मांड में मंगल को ग्रहों का सेनापति माना गया है और वह रक्षक के रूप में कार्य करता है। यानी जिसका मंगल बलवान होता है वह रक्षक होता है। इस प्रकार से मंगल के प्रभाव को जान सकते हैं। हमारी कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है, किस घर में है, किसके दृष्टि में है, कैसा प्रभाव दे रहा है, तो ये मंगल से देखा जा सकता है। इसके बाद आता है बुध। बुध चूँकि ब्रह्मांड में ग्रहों में राजकुमार माना गया है, क्योंकि इसको बालक की संज्ञा दी गई है। और बालक कैसा आचरण करता है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए जिद की हद तक चला जाता है, और जब वह चीज़ उसे मिल जाती है तो वह उस चीज़ का उपयोग भूल जाता है और उसे फिर कोई नई चीज़ चाहिए। इसे राजकुमार कहा जाता है, बालक कहा जाता है। ये सारे प्रभाव हम बुध से देख सकते हैं, चाहे फिर वो वाणी का हो, हमारे द्वारा संवाद कम्युनिकेशन का हो, या हमारे व्यापार का हो, बैंकिंग का हो, गणित का हो, तर्क वितर्क का हो, क्योंकि वाणी के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा ही तर्क वितर्क किया जाता है। तो ये सारे प्रभाव यदि हमें जानने हो अपनी कुंडली में, तो ये बुध की स्थिति को देखकर जाना जा सकता है। इसके बाद आता है गुरु। गुरु चूँकि ग्रहों में बृहस्पति को गुरु माना गया है, और गुरु का काम ज्ञान देना होता है, धर्म के प्रति सजग करना होता है, संस्कार के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, नैतिकता देता है, आचरण देता है, व्यवहार देता है, नियमों में चलने की परमिशन देता है, राह दिखाता है। इसे गुरु कहते हैं। यानी हमारे कुंडली में हमें ज्ञान, धर्म, संस्कार, नैतिकता, आचरण, व्यवहार, नियम, ये सब यदि देखने हैं तो हमें कहाँ से देखना है? गुरु से। गुरु का कैसा प्रभाव है, उसी अनुसार हमारे इन प्रभावों को देखा जा सकता है। इसके बाद आता है शुक्र। शुक्र चूँकि गुरु देवताओं के गुरु है, और शुक्र देवता राक्षसों के गुरु है, और राक्षसों की प्रवृत्ति कैसी होती है? छीनने की, अतिक्रमण की, दूसरों का विनाश करने की। गुरु यदि हमें उत्पत्ति का कारक ग्रह माना गया है, तो शुक्र जो है ये डेस्ट्रॉय के कारक ग्रह है। इसलिए जब भी आपको कुंडली में अपने डेस्ट्रॉय के कारण जानने हों तो आपको अपना शुक्र देखना चाहिए, क्योंकि शुक्र को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है, और लक्ष्मी चंचल होती है। लक्ष्मी हमेशा डेस्ट्रॉय की ओर ले जाती है। जब लक्ष्मी का अभिमान, गुमान जब सर पर चढ़कर बोलता है तो आदमी बुरी संगत में चला जाता है, बुरे आचरण करने लगता है, बुरा व्यवहार करने लगता है, अभिमानी हो जाता है। इस प्रकार से शुक्र के हमारे प्रभाव देखे जा सकते हैं। वैसे शुक्र जो है साधना के कारक ग्रह है, भक्ति के कारक ग्रह है, तंत्र मंत्र के कारक ग्रह है, क्योंकि बिना साधना के, बिना भक्ति के, बिना तंत्र मंत्र के आप किसी के विरुद्ध कोई कार्य भी नहीं कर सकते। यदि आपको किसी से संघर्ष करना हो किसी पे अतिक्रमण करना हो, किसी को नुकसान पहुंचाना हो, तो उसके लिए भी आपको बलशाली होना अपने आप में ज़रूरी है, और उसके लिए साधना का उपयोग किया जाता है, भक्ति का उपयोग किया जाता है। देवताओं से, हमारे ईश्वर से, प्रभु से सिद्धियां प्राप्त की जाती है, तंत्र मंत्र को सिद्ध किया जाता है, और फिर व्यक्ति अनैतिकता की ओर चल देता है। किसी का बुरा करने में उसको झिझक नहीं होती है, नियम विरुद्ध कार्य करने में उसको झिझक नहीं होती है, अपने स्वार्थ के लिए वो लोगों का नुकसान कर सकता है, दुराचार का आचरण करता है। इसलिए शुक्र को हमारी कुंडली में जब भी ऐसे किसी प्रभाव के बारे में जानना हो तो शुक्र से हम ये सब चीज़ें जान सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से
शनि को कर्म का कारक ग्रह माना गया है, क्योंकि शनि ही हैं जो आपको ये बताते हैं कि धर्म के साथ जुड़ करके अपना कर्म करें। तो शनि न्यायाधिपति भी हैं, जैसा आपका आचरण होता है, जैसा आपका कर्म होता है, उसी हिसाब से वे आपको न्याय करते हैं, फल देते हैं। और इसीलिए उन्हें काल कहा गया है। काल अर्थात समय। तो शनि कौन है? शनि हमारे धर्म के कारक ग्रह हैं, कर्म के कारक ग्रह हैं, न्याय के कारक ग्रह हैं, नियमों में चलना सिखाते हैं, डेडिकेशन देते हैं, कानून के अनुसार, धर्म के अनुसार, संस्कृति के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए गुरु के बाद दोनों भाव शनि के हैं, और शनि के दोनों भावों के बाद फिर गुरु का भाव है, अर्थात आगे भी गुरु हैं और पीछे भी गुरु हैं, क्योंकि दोनों का आचरण और व्यवहार एक जैसा है। अंतर से इतना है कि गुरु ज्ञान देते हैं और शनि कर्म देते हैं। अब आते हैं हमारे छाया ग्रह। दो छाया ग्रहों में एक है राहु। चूंकि ये छाया ग्रह है इसलिए ये दिखता नहीं है, लेकिन यह जिसकी संगत में जाता है उसका जैसा आचरण कर लेता है, उसका जैसा अपना व्यवहार करता है। लेकिन राहु बहुत विशाल ग्रह है। राहु आपको, आपकी सोच को 5 गुना कर देता है, विशाल कर देता है, क्योंकि यह आकाशीय ग्रह माना गया है। और इसको सबसे बड़ा जो ज्ञान प्राप्त है वह ज्ञान है अमृत का। ये जानता है कि जीवन में इस मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए अमृत जरूरी है, मोक्ष और मुक्ति के लिए अमृत जरूरी है। अर्थात पहले ये दुराचार करता है, दुष्कर्म करता है, और फिर अमृत की तलाश में अमृत को प्राप्त करता है। तो आपको देखना है कि राहु को कैसे काम में लेना है। यदि राहु को मायावी के रूप में काम में लेंगे तो आपको भौतिक सुख तो मिल सकते हैं, लेकिन आध्यात्म में कष्ट प्राप्त होंगे। और यदि आप मोक्ष और मुक्ति के लिए काम में लेते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत पावरफुल ग्रह है, जो ब्रह्मांड में सूर्य सभी ग्रहों को अस्त करने की क्षमता रखता है। उस सूर्य जैसे तेजस्वी को भी राहु अपनी छाया से ढकने का और उसको दोष लगाने का अपना सामर्थ्य रखता है। अतः राहु बहुत अच्छा और बहुत बुरा ग्रह है। हम इसको कैसे काम में लें यह हमें समझ होनी चाहिए। और यह अध्यात्म समझाता है कि राहु को ये पता है कि अमृत कहाँ है, मोक्ष और मुक्ति कहाँ है। तो हमें राहु के द्वारा ये देखना चाहिए कि हमें अपनी कुंडली के अनुसार अमृत कैसे प्राप्त हो सकता है, इस मायावी जीवन से कैसे छुटकारा मिल सकता है, इन बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। राहु रिस्क टेकर है। राहु बड़ी से बड़ी रिस्क लेना जानता है, क्योंकि मोक्ष और मुक्ति के लिए आपको बहुत बड़ी रिस्क लेनी होती है। आपको बंधन से मुक्त होने के लिए बहुतों का त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। बिना साधना के, बिना मोह माया के त्यागे, बिना समर्पण के आप अमृत को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः ये रिस्क टेकर भी है। साथ में ये मीडिया इलेक्ट्रॉनिक को भी दिखाता है। और राहु रूप परिवर्तन करना जानता है, अर्थात जब जैसा तब तैसा। क्योंकि यदि आप सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी को प्रश्न नहीं कर सकते। तो राहु को ये पता है कि यदि मैं राक्षस से देव बनना चाहता हूँ तो मुझे रूप परिवर्तन करना पड़ेगा। अर्थात आपको यदि इस मायावी जीवन बंधन से मुक्त होना है तो आपको अपना रूप परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको साधारण रूप से अपने जीवन यापन करना होगा। आपको भक्ति साधना करनी होगी, बंधन का मोह त्यागना होगा, माया का मोह त्यागना होगा और अपना रूप परिवर्तन करना होगा। तो यदि हमको कुंडली में ये जानना है कि राहु हमें कैसा प्रभाव दे रहा है और उससे कैसा प्रभाव हमें लेना है, यदि इनमें से हमें प्रभाव जानना है और समझना है तो हमको राहु को देखना होगा। और अंतिम ग्रह है केतु। केतु जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट है, इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो के प्लस तू, के यानी कौन, तू यानी तुम, ये जानना चाहता है। इसमें एक जिज्ञासा है कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ से हूँ, मुझे जाना कहाँ है,
मुझे चाहिए क्या। ये जिज्ञासा का कारक ग्रह है, ये जड़ है, यानी आपकी मूल रूट्स क्या हैं, आप किस वंशज के हैं, आपको कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे मोक्ष और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, ये सब केतु के द्वारा देखा जाता है। मुक्ति, मुक्ति अर्थात बंधन मुक्त होना, माया मुक्त होना, अपना पराया से मुक्त होना, स्वार्थ परार्थ से मुक्त होना, और इन सब के लिए त्याग चाहिए, समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए। तो जीवन में यदि सबसे अमूल्य कोई चीज़ है तो वह है समय, और जिसने समय का सम्मान किया, समय उसका सम्मान करवाता है। और इसी प्रकार से समय हमें क्या सिखाता है, ये प्रकृति हमें क्या सिखाती है, प्रेम और प्यार से बढ़कर कोई ताकत नहीं है, क्योंकि प्रेम और प्यार के द्वारा ही भक्ति प्राप्त की जा सकती है, और भक्ति के द्वारा ही भगवान प्राप्त किए जा सकते हैं, और भगवान को प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो जो मोक्ष और मुक्ति देखनी हो, बंधन मुक्त देखना हो, किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो, मैं कौन हूँ ये जानना हो, अपने रूट्स को पहचानना हो, अपने कर्मों को जानना हो, तो केतु को अपनी कुंडली में देखिए कि वह कैसा प्रभाव दे रहा है, और उससे हम कैसा प्रभाव ले सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज सारे ग्रहों के बारे में जाना कि कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ है, उस पर किस किस की दृष्टि है, वह कैसा प्रभाव दे रहा है, वह किसके घर में बैठा है, और उसको हम किस प्रकार से काम में लें कि वह हमें सही राह दिखावे और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। तो इस प्रकार से आज हमने ग्रहों के बारे में जाना। भावों के बारे में हमारी पहले चर्चा हो चुकी है, अब हमने ग्रहों के बारे में जाना है। कल हम इसके आगे का देखते हैं कि और हम कुंडली को देखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जानकारी होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।